झारखंड की राजधानी रांची के एक मकान से युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। मकान के अंदर से दोनों के शव बरामद होने से इस इलाके में सनसनी मच गई। यह घटना बरियातू थाना इलाके के चिरौंदी का है, जहां गुरुवार को एक मकान के अंदर से एक युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। खबर मिलते ही बरियातू पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। मकान के जिस कमरे से युवक और युवती का शव बरामद किया गया है, वह अंदर से बंद था। मीडिया की खबरों को माने तो मृतका गुमला की बताई जा रही है। खबरों को माने तो युवती चिरौंदी में रंजन सोरेन नाम के व्यक्ति के मकान में किराएदार के रूप में पिछले 4 महीने से रह रही थी। युवती एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। गुरुवार की सुबह जब 10 बजे के बाद भी युवती अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब मकान मालिक उसे देखने कमरे के पास गया तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर दोनों के शव नजर आए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों और कोचों को किया सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके भविष्य की चिंता करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों और उनके कोचों को सम्मानित किया है। बता दें कि पुरस्कार स्वरूप सम्मान राशि पाने वालों में सबसे अधिक फुटबॉल के 55, हॉकी के 39, वुशु के 24, तीरंदाजी के 23 और ताइक्वांडो के 17, कुश्ती के 13, लॉन बॉल के 11 और एथलीट के 11 सहित कुल 222 खिलाड़ियों को सम्मान राशि दी गई। सीएम ने कहा कि तमाम कमियों के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने जो कौशल दिखाया है वह वाकई सराहनीय है। सरकार पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25,000 रुपये देने का काम कर रही है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय का बड़ा एक्शन। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड पर बैन। ध्वनि प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड बाजा, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार को गंभीरता और सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश दिया, साथ ही सरकार को ले प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि त्योहारों के अवसर पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के तहत रात 12 बजे तक छूट दी जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद किसी तरह की मर्जी नहीं दिखाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर बजने वाले डीजे और लाउड स्पीकर की आवाज़ 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, पंचायत स्तर पर सीधो कान्हो युवा खेल क्लब की होगी शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीधो कान्हो युवा खेल क्लब शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक क्लब को हर वर्ष 25,000 की अनुदान राशि दी जाएगी। वैसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित हैं, वहां भी युवाओं को खेल से जोड़कर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत हमारी सरकार ने की है। पिछले वर्ष लगभग 75,000 खिलाड़ियों ने सहाय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस वर्ष हम इसका दायरा 5 जिला से बढ़ाकर 7 जिला करने वाले हैं। जारी हुई सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल डेट शीट। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं व 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर सीबीएसई 10वीं व 12वीं डेट शीट 2024 चेक कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 10वीं व 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और निर्देश केवल शीतकालीन स्कूलों के लिए है
और नियमित सत्र के स्कूलों के लिए लागू नहीं होंगे। सीबीएसई 10वीं व 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं जहां 1 जनवरी से आयोजित की जानी है, वहीं सर्दी से प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में परीक्षाएं 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला, फूके 4 वाहन। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी थाना अंतर्गत शाहपुर हेसा कूदर गांव में माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों को फूंक डाला। नक्सलियों ने घटना स्थल पर पर्चा भी छोड़ा और वारदात की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो लगभग 1 दर्जन की संख्या में नक्सली कठौतिया टोरी चंदवा रेल लाइन के निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे। निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा, 1 पेलोडर और पिकअप वाहन को जला दिया। सभी जले हुए वाहन रेलवे कंपनी के बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत को दिया 111वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचकांक को भूखमरी का एक गलत पैमाना बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसमें बहुत सारी गंभीर पद्धतिपरक कमियां हैं। इस सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 संकेतक दरअसल बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, अतः ये निश्चित रूप से पूरी आबादी के स्वास्थ्य को नहीं बता सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कुपोषित जनसंख्या का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूना आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। गूगल क्रोम यूजर को सरकार ने जारी की चेतावनी। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि गूगल क्रोम में कई खामियां हैं। सरकार की सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कहा है कि दुनिया भर में लाखों गूगल क्रोम यूजर्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें कई खामियां हैं जो यूजर्स के डेटा और सिस्टम को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। CERT ने इस मामले को काफ़ी हाई रिस्क पर रखा है। इन खामियों पर काम किया जा रहा है जिससे यूजर्स को रिस्क से हटाया जा सकेगा। CRT इंडिया ने गूगल को इसकी जानकारी दे दी है। कहा गया है कि हैकर्स यूजर की डिवाइस में कोड एग्जीक्यूटर करने और सिक्योरिटी को बाईपास करने का काम करते हैं। इसके चलते यूजर की निजी जानकारी लीक हो जाती है और हैकर्स उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खामियों से बचने के लिए CERT ने कहा है कि यूजर को अपने डाटा को तुरंत सिक्योर करना होगा। गूगल क्रोम अपडेट करें, इसके लिए गूगल क्रोम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के सामने आए 35 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 342 दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों को माने तो कोविड से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, जी हां, कुल संख्या 5,32,035 हो गई हैं। देश में संक्रमण के अब तक 4,49,99,473 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,096 हो गई हैं। संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81%, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट को माने तो देश में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। तुरंत ऑफ कर दे व्हाट्सएप की यह सेटिंग, फोटो के जरिए हैक हो सकता है आपका मोबाइल। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। कई बार वे लोगों के डिवाइस हैक कर लेते हैं, तो कई बार अन्य तरीकों से उनका डेटा चुरा लेते हैं। कई बार तो हैकर्स यूजर्स के मोबाइल में सेंध लगाकर उनके बैंक अकाउंट को भी साफ कर देते हैं। हैकर्स व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को निशाना बनाते हैं। क्या आपको पता है कि हैकर्स एक फ़ोटो के जरिए भी आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं? हैकर्स कई बार GIF यानी जीप इमेज के जरिए भी लोगों के मोबाइल हैक कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए बनाते हैं निशाना। बता दें कि व्हाट्सएप एक पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हैकर्स भी व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को मैसेज, फोटोज़ और वीडियोज़ भी भेजते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर हैकर्स जीप इमेज के जरिए मोबाइल हैक कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप में कई सेटिंग्स ऑन होती है। हैकर्स इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं।